जो कोई इंसान जिंदा है, खुदा दे कब दिखाएगा, खुदा दे कब दिखाएगा कि वो आराम पाया है, कि वो आराम पाया है, कि वो आराम पाया है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदा ने खंब दी छाए ठौकी करदा है, आराम पांदा है। कौन आराम पांदा है? जेड़ा खुदा के पर के थल्ले रहता है। हर कोई खुदा के पर के नीचे, खुदा के हाथ के नीचे नहीं रह सकता। खुदा उसे कबूल करता है जो वफादारी से खुदा के साथ चलता है। दानियल नबी को शेरों की गार में फेंक दिया गया तो वो डरा नहीं, बल्कि वो जानता था कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसका हाथ मुझे बचाने की कुव्वत रखता है। मैं जिसकी प्रस्तिश करता हूँ उसका हाथ मुझे मौत की वादी से छुड़ाने की कुव्वत रखता है। तो जब उसने ईमान रखा तो जो शेर थे जिस गार्ड में उसको फेंका गया था, उन्होंने उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उसके साथ इस तरह चलना शुरू हो गए, इस तरह रहना शुरू हो गए कि जिस तरह वो उसके दोस्त हैं। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे बढ़े, आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करना शुरू करेंगे और खुदा को पुकारना शुरू करेंगे, उसे अपनी जिंदगियों में वेलकम करना शुरू करेंगे। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने लबों को खोलेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपने मुंह को खोलें। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, अगर आपकी कोई परेशानी है तो अपने मुंह को खोलें और यीशु को पुकारें और ईमान रखें कि वो यीशु के नाम से जाती रहेगी। हम भाई बिशारत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा जलाली आसमानी पिता, खुदावंद यीशु नासरी, हम फिर से तेरे हुजूर में झुकते हैं और तेरे नाम को धन धन बात कहते हैं। खुदावंद, तेरा रूह कुद्दस हमारी हिफाजत करता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं पात्रों की, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि जो तू हमें हमेशा संभालता है। खुदावंद यीशु नासरी, आज का गाना बजाना तुझको कबूल करना। मैं तेरे बेटा को, एल्डर सैम को, मैं तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद, तो अपने बंदा को अल्फाजों की तरतीब दे। जब तेरा खादम प्रिजाइड करे तो तेरा आसमान तेरे खादम पर खुल जाए। खुदावंद, इसी तरह से साजों को, आवाजों को मैं तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ। जितने लोग सुने बरकत हासिल करें। खुदा बाप को छूना, ब्लेस करना, बरकत देना, सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमेन आमेन। किसके नाम से हम मांगते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें जरूर देगा। सो मेरे अजीजों, वो देने की कुव्वत रखता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। आज हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम का झंडा बुलंद करते हुए, उसके नाम की सराई करते हुए हम प्रस्तिश करेंगे। जलाल तेरा पलक पे खुदा कायम है। जलाल तेरा पलक पे खुदा कायम है। ये सारी
बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जमीन पे सारी रख अचल चयाम तेरा जमीन पे सारी रख अचल चयाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा तेरा पलक पड़ी खुदाया कायम है जलाल तेरा पलक पड़ी खुदाया कायम है जलाल तेरा पलक पड़ी खुदाया कायम है ये सारी बेटी तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी बेटी तेरी है ये आसमान तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जलाल तेरा बड़े जलाल तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जमीन पे सारी रख अचल चयाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा बुजुर्ग नाम तेरा हालेलुया। बुलंद आवाज से करके सोए में सब खुदावन के जो जिंदा खुदा के मानने वाले ना वो जिंदा दिल लोग होते हैं, ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुखालिफों को क्या की उसने अपनी कुदरत दिखाई। जब मूसा कौम बनी इस्राएल को लेके निकल रहा था तो क्या हुआ कि लोग कहते हैं मूसा तू हमें मरने के लिए यहाँ पर ले आया। लेकिन मूसा ने क्या कहा कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो आज तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। जिन दुश्मनों को तुम देखते हो तुम उनको क्या आज के बाद ना देखोगे। और खुदा ने क्या किया, दरिया को दो हिस्से कर दिए और सारे दुश्मन उस दरिया में गिर गए। मेरे अजीजों, वो आपके दुश्मनों को भी इसी तरह गिरा देता है और उठने नहीं देता। जब आप उस पर ईमान रखते हैं तो आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। हालेलुया हालेलुया। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिखाता है कि हमद करते हुए और नाचते और मदद सराई करते हुए उसके हजूर और उसके फाटकों में क्या हो, दाखिल हो। सो आए मेरे अजीजों, शर्माए नहीं, अपने लबों को खोलें। जब हम अपने लबों को खोलते हैं तो वो हमें बरकत देता है। आज वो आपको कोई बरकत जरूर देने को है, उस बरकत को रिसीव करें। आए अपने लबों को खोलें और प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हर एक दी जंगी आप ही लगदा दुखी ते बीमारदा हाथ सुफड़दा। आप में अगर कोई बीमार है, हर एक दी जंगी
हुए, लबों को खोलते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें बस इसका वसीला से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा तुझे दुनिया गल्ला जानदा जग दा तैनू मैं जिंदगी च पाया जग दा मैं जिंदगी च पाया जमादा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा वो हमारे बाप से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं, और जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें मुहैया करता है। क्योंकि खुदावंद के किताब में लिखा है वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हर एक दी जंगी आप ही लड़दा किते मारा हथियस फड़दा हर एक दी जंगी आप ही लड़दा किते मारा हथियस फड़दा तन फिक्र है आपको अपनी तन फिक्र है आपको अपनी फिक्र है जहां बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दिया गल्ला जानदा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दिया गल्ला जानदा तेरे घर रंगे यारी रूह मेरी खिल गई मेरे नामा तो नजात मैनू मिल गई हालेलुया हालेलुया। तेरे घर रंगे यारी रूह मेरी खिल गई मेरे नामा तो नजात मैनू मिल गई अयूब दे वांगू ना डोला में अयूब दे वांगू ना डोला में रहमत तेरे ईमान तेरे कोल सुनी तुझे दिया गल्ला जानदा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दिया गल्ला जानदा जब तैनू मैं जिंदगी च पाया जब तैनू मैं जिंदगी च पाया जमानदा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा बंदा तेरे कोल सुनी बंदा तेरे कोल सुनी तुझे दुनिया गल्ला जानदा तेनू कोई जाने जाना जाने 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 तेरे नाम मिले जलाल यीशु मैं जो कुछ हाँ तेरा नहीं तेरा है कमाल यीशु तेनू कोई जाने जाना जाने तेनू कोई जाने जाना जाने
बेवजूदा मैं जाने कमा दुनिया मेरा सारा अपने गुनाह की नजर होया मेरा रास्ता अपने गुनाह की नजर होया मेरा रास्ता सुली उते मेरे नहीं जान देके 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 कर दिता मैनू बहार मैं जो कुछ हाँ मेरा ये तेरा है कमाल ये तू मैनू कोई जाने या ना जाने 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आए मेरे चीजों सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम दुआ करना शुरू करेंगे, पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे। मेरे चीजों खुदा उनका कलाम सिखाता है कि वो अपने लिए ऐसे प्रस्ताव चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और मेरे अजीजों जहाँ पर रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने वाले लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पर मेरे अजीजों वो मौजूद होता है। वहाँ पर प्रस्तिश के वसीला से बंधन छुए टूट जाते हैं। मेरे अजीजों दुआ करना शुरू करेंगे, उसका पुकारना शुरू करेंगे, मददगार पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने लबों को खोलना शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्योंकि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के खास इंतहाई तुझे तेरी मेरास के लिए दूंगा। मेरे अजीजों आए उससे मांगे जो आपको चाहिए, जो कमियां आप में हैं उससे कहें खुदा मेरी कमियों को दूर कर दे, उससे मांगना शुरू करें। और हम एवेंजलिस्ट अनिल के साथ मिलकर प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे। आए सब दुआ करना शुरू करेंगे। कदूस कदूस अल्फाज से खुदा मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस सुबह के लिए जिसमें खुदा हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तेरे नाम को बढ़ा रहे हैं। खुदा हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे परस्तारों के लिए जो खूब तेरी मदद सराई कर रहे हैं। खुदा एल्डर सैम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो बड़ी खूबसूरती से खुदा तेरी इबादत को चलाते हैं और खुदा फक्त तेरे ही नाम की इज्जत और जवाब देते हैं। शुक्रगुजार इस जमायत के लिए खुदा जो हम सबों के साथ मिलकर तेरी प्रस्तिश करती और बरकत को हासिल करती है। बाप दुआ गो कि खुदा जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा सबों को प्रस्तिश के वसीला से बरकत देना। खुदा ए बाप जब जब हम प्रस्तिश करें तो तेरे लोग खुदा प्रस्तिश के वसीला से बरकत को हासिल करें। और खुदावन जो लोग हमारे साथ मिलकर खुदा तेरी प्रस्तिश में शामिल हैं, खुदा उनकी मुनाजातें इल्तिजाएं सुनना खुदा, ताकि तेरे लोगों का ईमान बढ़े और खूब खुदा वो तेरी प्रस्तिश करें। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। खुदा इबादत के बाकी सारे हिस्सा को तेरे हाथों में देते हैं। मजीद जितनी प्रस्तिश की जाए खुदा तो हमारे साथ होना मांगता हूं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम की मदद सराई करेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसके बड़े कामों का क्या करें, चर्चा करें और उसके नाम की मदद सराई करें। आज हम अगर यहाँ पर जमा है तो हम खुदावंद के नाम की मदद सराई करने के लिए जमा है, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए जमा है। सो मेरे अजीजों आए अपने हाथों को इस्तेमाल करें और अपने लबों को खोलें और प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस,
हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की सताइश बने में इसके नाम के इज्जत दिला देंगे। मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाटा देना मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाटा दुखिया में जदों लेंदा उस हालेलुया, हालेलुया। रोदा शुक्र करना उसकी शुक्र करें। मैं क्यों ना रोदा शुक्र मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मेरा यीशु मेरी बन जाता हालेलुया। आए हाथों का सवाल करते हुए, लबों को खोलते हुए, हालेलुया। मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता 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 दुखिया बेटे तो लेता हो सबा दुखिया बेटे तो लेता हो सबा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता हालेलुया। तो ताली के साथ खुदा की वर्शिप करें। हालेलुया। छपरे पर मिस्र काटे में रुपयों के बाद की भट्टी में फेंक दिया गया। वो बड़ा जिंदा खुदा यीशु नासरी उनकी ढाल बनकर आ गया और वो आपकी भी ढाल बनकर आपके साथ है। जो उस पर ईमान रखता है उसे कभी वो गिरने नहीं देता। दुखियों की जिंदगी दे तेरे बिना आए दुखियों की जिंदगी दे तेरे बिना आए तेरा हर वेले यीशु नाम ते होंदा है तेरा हर वेले यीशु नाम ते होंदा है दुखियों की जिंदगी दे तेरे बिना आए दुखियों की जिंदगी दे तेरे बिना आए तेरा हर वेले यीशु नाम ते होंदा है तेरा हर वेले यीशु नाम ते होंदा है यीशु नाम ते सचेगा यीशु नाम ते सचेगा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता तुझे आवे के तो लेता है सबा तुझे आवे के तो लेता है सबा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वो हमारी मजबूत किला है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी छुपने की जगह है, वही बचाने की दुआ करता है। कोई यीशु नाम जेड़ा जिंदगी बचांदा है कोई यीशु नाम जेड़ा जिंदगी बचांदा है दुनिया पर यीशु सीने नाल लांदा है दुनिया पर यीशु सीने नाल लांदा है यीशु नाम दिया तुमा पै गया यीशु नाम दिया तुमा पै गया यीशु नाम दिया तुमा पै गया मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मैं क्यों ना रोदा शुक्र करा मैं क्यों ना रोदा जिक्र करा मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता मेरा यीशु मेरी बड़ी जगाता मुझे आवे के तो लेता हो सबा
तेरा बेटा बोले गयो सभा मैं क्यों ना होगा शुक्र करा क्यों ना होगा शुक्र करा मैं 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 क्यों ना होगा शुक्र करा मेरा यीशु मेरी बन जाता था हालेलुया बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, हम बरकत पाना चाहते हैं। कौन कौन बरकत पाना चाहता है? सभी चाहते हैं। हालेलुया, सभी चाहते हैं, लेकिन अपने लबों को खोलना हम पसंद नहीं करते। जब हमें कहा जाता है क्या मिलकर प्रस्तिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी फिक्रों में गुम हो जाते हैं। दुनिया की फिक्रें हमेशा मरते दम तक आपके साथ रहेंगी, लेकिन हमारा खुदावंद जिंदा यीशु नासरी जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो मरने के बाद भी जो उस पर ईमान रखता है उसके साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब प्रस्तिश करते हैं, अब दाऊद नबी क्या करता था? वो ये नहीं देखता था कि उसके दाएं कौन है, उसके बाएं कौन है। वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करता था। जब दाऊद नबी अहद के संदूक को लेके जा रहा था, तो वो खुदा उनकी हमदो सना और प्रस्तिश करता हुआ जा रहा था। उसकी भीड़, उसके जो फौजी थे, जो उसके साथ सल्तनत थी, वो उसके पीछे थी, और वो खुद आगे खुदा उनकी हमदो सना मदा सराई करता हुआ लगा जा रहा है। दुनिया की फिक्र ही नहीं है। क्योंकि बीवी उनकी कह रही है ये ऐसे नाच रहा है जैसे कोई पागल या कोई लुच्चा नाच रहा है। उसने कहा कि मैं नाचूंगा और खुदावंद के नाम की मदद सराई करूंगा, क्योंकि तू देख मेरे जिंदा खुदा ने तेरे बाप से मुझे फतह दिलाई है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा पे ईमान रख लेते हैं तो वो हमें फतह दिलाता है, और जब हम ईमान रखते हैं तब ही हम फतह पाते हैं। हालेलुया। आए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, जहाँ पर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है, वहाँ पर दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दाऊद नबी रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करता था, और खुदा ने उसे एक चिरवाहे से क्या किया? बादशाह बना लिया। आज वो आपको भी बादशाह बनाने की कुव्वत रखता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा ना तब्दील है, वो ना कभी बदला था, वो ना कभी बदला है, और ना कभी बदल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया। ओ दिल को जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया। सुना की दीवार यरूब यीशु नासरी ने गिराया। सुना की दीवार यरूब उसमें जो खुदा है बदलते बनाओ बशर। उसमें जो खुदा है बदलते बनाओ बशर। तेरे बबई तू शेर बबई, तेरे बबई तू शेर बबई, तेरे बबई तू शेर बबई, तेरे बबई तू शेर बबई। हालेलुया 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 हालेलुया। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। 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 यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो बिताता है। यहोवा की जो मिटाता है या शैतान की जो मिटाता है। तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसने यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। जिसने यहोवा के पीछे चले उनको बचाया। शैतान के पीछे चला तो समंदर ने उसको बिठाया। शैतान के आगे चला तो समंदर ने उसको बिठाया। यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी, यहोवा के पीछे चलो तो किसी समुद्र में उतार लोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
पानियां जो कट जाए, तुझे पानियां जो कट जाए, बिगड़ न देता हाथ पड़ जाए, बिगड़ न देता हाथ पड़ जाए, तुझे पानियां जो कट जाए, बिगड़ न देता हाथ पड़ जाए, तुझे पानियां जो कट जाए, बिगड़ न देता हाथ पड़ जाए। हर मुश्किल नु हर मसले नु हर मुश्किल नु हर मसले नु आज सजदारेगा तेरी जग धड़ेगा, तेरी सजदारेगा तेरी जग धड़ेगा, तेरी सजदारेगा तेरी जग धड़ेगा, तेरी सजदारेगा तेरी जग धड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्राहम इस्हाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है, अब्राहम इस्हाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है, तू है यहोवा गिरी जो भैया करता है, इस्हाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है, अब्राहम इस्हाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा के आगे चलता है, फिरौन से आप वो लड़ता है, हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा के आगे चलता है, फिरौन से आप वो लड़ता है, पानी के टुकड़े करता है, दुश्मन को गारत करता है, फिर उसके नाम का झंडा लहराता है, फिर उसके नाम का झंडा लहराता है, वो है यहोवा गिरी जो भैया करता है, अब्राहम याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है, अब्राहम याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, उसका गहरा मसा यहाँ पर छाया हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। मेरे से शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, आज वो आपको बरकत देने को है, अपनी बरकत को रिसीव करें, शर्माए नहीं। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आज अगर आप बरकत को रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे जीसस शर्माए नहीं, आज वो आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने को है। मेरे जीसो दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें मेरे जीसो, शर्माए नहीं, अपने आवाजों को बुलंद करना शुरू करें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है तो अपने मुंह को खोलेगा तो मैं तेरे मुंह को लबाना भर दूंगा। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, उसे मांगना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें। वो मौजूद है यहाँ पर, वो मौजूद है, उसे कहना मतलब यहाँ पर
दुआ करेंगे। सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, खुदा से मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदा पापा स्वामी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे मेरे मस्तक के लिए, तेरी मेरी हजूरी के लिए खुदा, कि तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदा, तेरे प्रस्तिश में हमारी बंदे का बनाने की खुदावंदा, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं। एक एक दुखी जान तुझ में बरकत पाए, तुझ में तसल्ली पाए मेरे बाबा स्वामी। हमने तेरी प्रस्तिश की, अब खुदा हम तेरे कलाम सुनने को है, तो खुदा आज के कलाम हमारी जिंदगियों को बदले। आज के कलाम का वसीला बीमारियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे खुदा, तेरा लहू, तेरा पाक लहू एक एक जिंदगी पे चलता मेरे बाबा स्वामी। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूं खुदा, जो आज का कलाम सुनाए तो खुदा उसका मुंह बन जाना। तेरा बंदा जो बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोले खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए नजात का कलाम है खुदा, तू अपने बंदा को अपने जलाल की ओर इस्तेमाल कर। तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए मेरे बाबा स्वामी। आज उन लोगों को दुआ करता हूं जो हमें पेड़ बन के देखते हैं खुदा बंदा, उनकी जिंदगियों में भी तेरा जलाल जाए लो। आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए बाइक से बरकत हो, तेरी गहरी हजूरी चाहता हूं, तेरा कलाम बस्ता चाहता हूं। ये सब कुछ मांगता तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. आइए सब तशरीफ रखेंगे, सब तशरीफ रखेंगे और हम भाई बिशारत के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम अपने पास्टर साहब को वेलकम करेंगे कि आज का जो खुदा का जिंदा कलाम जो खुदा ने उन्हें दिया है वो हमारे साथ शेयर करें। Thank you, Jesus. हालेलुया। रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, आए हाथों का समान रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, तेरी वड्याई करते रहिए, तेरी वड्याई करते रहिए, तेरे नल झूठे मरते रहिए, तेरे नल झूठे मरते रहिए, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे। मिल जावे बोलता बदलू, मिल जावे बेबस मेरा प्यार नो, मिल जावे बेबस मेरा प्यार नो, मिल जावे हर वेले यसु तेनू तकदे रहिए, हर वेले यसु तेनू तकदे रहिए, तेरी वड्याई करदे रहिए, तेरी वड्याई करदे
चंद लम्हात के लिए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। चंद लम्हात के लिए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे। कलाम को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद जिंदा यीशु मसीह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, जो मौका के लिए, घड़ी के लिए तूने आज हमारी जिंदगी में दे दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हमने तेरी खूब मदद सराई की और प्रस्तिश के वसीला से हमने तेरी बरकत को नसीब किया। ऐ खुदावंद हमारा उठना बैठना चलना तुझे पसंद है। ऐ खुदावंद जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो ऐ खुदावंद तेरा कलाम जिंदा कलाम ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए हो। ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद बंधन जो है टूट जाए। ऐ खुदावंद अगर कोई बीमार है तो बीमारी तेरे पाक कलाम के नाम से जाती रहे, तेरे पाक कलाम के वसीला से जाती रहे। ऐ खुदावंद जब तेरा बंदा बोले तो वो ना बोले बल्कि उसमें से तू बोल रहे। ऐ खुदावंद अपने बंदा को पाक रूह की आपके शोर और ईमान ऐ खुदावंद बना दे। पाक कलाम का मुआशफा अता करे खुदावंद। तेरा बंदा जो भी बोले ऐ खुदावंद तू उसे गाइड करना ताकि वो तेरे कलाम के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम को हम तक पहुंचाने वाला हो। ऐ खुदावंद छूना ब्लेस करना है खुदावंद। ये सब कुछ हम मांगते हैं और पा लेते हैं अपने खुदावंद के इस नाम के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियों में हम अपने पास्टर साहब को वेलकम करेंगे। Praise Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह का लिबास है और रूह का लिबास ਐਵੇਂ कपड़े पाने ਦੇ ਨਾਲ नहीं मिलना, ਉਹਦੇ ਚ अमल करने पैंदे, काम करना पड़ता है, फिर रूह का लिबास मिलता है, फिर हम उसके कामों को पूरा करते हैं और लिबास और भी प्यारा होता है। हम ये कह दें कि रूह का लिबास है, वो इस तरह का लिबास नहीं कि जो हमने पहना है वो इस तरह का लिबास है जो लोगों के लिए भी जो है फायदेमंद होता है, आपके दोस्त के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके दुश्मन के लिए भी फायदेमंद होता है। ये है रूह का असली लिबास। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे आज लूका की अंजील उसका 10 बाब। प्रेज हालेलुया। और उसकी 25 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, जिनको कलाम निकालना आता है
वो प्लीज दूसरों की मदद किया करें जिनको कलाम निकालने में मुश्किल होती है। लूका की अंजील उसका 10 भाग और उसकी 25 से 29 आयत तक यूं मरकूम है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और देखो एक आलमे शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने कई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? खुदा उनका जिंदाबाद कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। बड़ी ही खूबसूरत बात है ये जो यहाँ पर जो आज हम आपके साथ छोटा सा हवाला पढ़ रहे हैं, ये छोटी सी चंद आयात को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक आलमे शरा मतलब जो काबिल, जो कलाम को जानने वाला, समझने वाला, वो खुदा यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है कि बताओ कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पाऊं। आज हम भी यही सवाल करते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी कैसे पाएं। कुछ लोग इस हमेशा की जिंदगी को समझते हैं कि जिस तरह हिंदी में कहते हैं कि यार सिंपल वर्ड्स में कि जो मरेगा ही नहीं, जो खत्म ही नहीं होगा, जिसका जिस्म लाफानी है, जो मरना, जिसके जिस्म की कभी मौत ही नहीं होगी, उसको हम लोग, कई लोग समझते हैं कि हमेशा की जिंदगी ऐसी है। मैं ये सोचता हूं, या आप लोग भी जो मसीह में हैं वो ये बात जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी वो है कि जब आप लोग मर भी जाओ तो भी आप जिंदा रहो। मतलब कि अगर आज हमारी साथ मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन हम आज भी उनका जिक्र करते हैं, वो मरे नहीं बल्कि जिंदा है। अर्नेस्ट मल जो पाकिस्तान के बड़े अच्छे गॉस्पेल सिंगर है, कई बार जब उनका नाम लेते हैं तो बाद में याद आता है अच्छा उनकी तो डेथ हो गई है, मतलब उससे पहले हमारे ज़हन में कभी होता ही नहीं कि वो मर भी गए हैं। ये वो लोग हैं जो मर भी जाते हैं लेकिन वो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो खुदा में बड़े होते हैं, इंसानी कामों में नहीं बल्कि खुदा के कामों में बड़े होते हैं। आज हम लोग खुदा के काम में बढ़ना नहीं चाहते। हम भी सोचते हैं कि हाँ हम आलमे रवा के या आलमे शरा के बहुत बड़े मौलम हो गए, अब हमसे ज्यादा समझदार दुनिया में तो कोई है नहीं। अब मैंने कलाम की बहुत सी चीजें सीख ली है, इसका मतलब कि अब मैं काबिल हो गया हूं, अब मैंने हमेशा की जिंदगी पा ली है। अब अगर हम लोग अगर अपने आप को खुदा में मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमें उन कामों को भी करना पड़ता है। हमारे कह देने से या हमारे बोल देने से, या मैं ये कह दूं मैंने डॉक्टरेट कर लिया तो मैं डॉक्टरेट बन गया और हरकत मेरी बदले ना, जी मैं बाइबल का बड़ा मौलम बन गया, हरकत मेरी बदले ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं खुदा के कलाम पर अमल ना करूं और उसके कलाम को एक्शन मतलब अमली तौर पर ना पूरा करूं, तो मेरा इस तरह का डॉक्टरेट करने का कोई फायदा नहीं। आज इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, लेकिन वो दुनिया वो हर चीज को वो चाहता है मैं बदलूं, लेकिन वो हर बार अपने ही तय ये सोचता है कि हाँ मेरे हालात खराब ने मैं किवें बदल सकता। यहां पर एक ऐसा शख्स जो समझदार भी है
आलम शरा का वो मेंबर भी है, और लेकिन वो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की क्या करता है, आजमाइश करता है। वो आजमाइश करता है कि हाँ हुण मैनू फड़ा, क्योंकि अब बहुत काबल बन रहा है ना, अज मैनू सवाल करांगा तेनू लग पता जाएगा। कहता है अच्छा ठीक है, फिर इंजे कि तुसी तुहाडे को सवाल करना वा। उन्हें सोचा मैं उठ रहा हूँ सवाल करना, और उसने जल्दी से कहा कि मैं हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करूं आने वाले वक्त में। तो सिंपल जवाब, जो बंदा शरा का आलम है वो जानता है, खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं क्या तूने तौरात नहीं पढ़ी? वो कहता मैं जानता हूं, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से तू क्या कर, खुदावंद के ताबिया हो जा, उसके हुक्मों पर अमल कर। लेकिन बात ये है, वो सारी अकल सारी ताकत तो लगाता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर जो है फितने की आग है कि मैं इसको सवाल करूंगा और ये खत्म हो जाएगा, लोगों में इसकी शर्मिंदगी होगी। ये प्रॉब्लम है। ज्यादा काबिल बंदा कोशिश करेगा कि मैं 10 लोग चंदे के सवाल करा तो मैं कच्चा करता, फिर इन्हें पता लगेगा कि मैं कितना काबिल हाँ। मिसाल के तौर पर जब मैंने बाइबल स्टडी शुरू की, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तो मेरी ना, मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरी ये आदत अच्छी भी है। मैं क्या करता था, मुझे पता भी होता था ना इसका मतलब क्या है, मैंने एक बार जाकर किसी अच्छे खादिम के साथ बैठकर उसका सवाल जरूर पूछता था, भाई साहब ऐसी चीज के बारे में, क्योंकि वो मुझे एक लफ्ज के साथ 4 चीजें और सिखाता और वो मेरे लिए सीख होती थी। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता था कि कोई और आके मुझसे ऐसा सवाल करता था जिसका सवाल का कोई मायने नहीं होता था, लेकिन मुझे उसका जवाब देने के लिए, मैं उसको आमादा करने के लिए उसके साथ करता रहता था जवाब पे जवाब। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह इसको कहता है क्या तूने तौरात नहीं पढ़ी? हाँ ना, हमसे कई बार होता है ना, हमसे कोई क्वेश्चन करता था, हम कहते हैं जवाब दे देंगे। अब उसके अंदर क्या होता है कि जानते हुए 2 चीजें हैं, एक कि मैं जानता था लेकिन क्वेश्चन इसलिए करता था इससे और सीखने को मिले, और एक ये सोच होती है कि अब मैं बहुत समझदार हूं, मैं इससे सवाल करूंगा ताकि ये बंदा 10 में कच्चा हो जाए, इसको कुछ ना आए। लेकिन खुदा का जो जमीन पर हमारे लिए हमें जो बदन लेकर आया, उससे जब सवाल किया गया तो देखा तूने तो तौरात नहीं पढ़ी? कहता मैं बड़े फख्र से कहता पढ़ी। कहता फिर कर वैसे जैसे लिखा है। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही तो करने, यही तो तू कर कि ताकत, रूह और अकल से खुदा के हुक्मों पर अमल कर और उसकी परस्तिश कर। लेकिन आज हम लोग रूह अकल ज्यादा इस्तेमाल अकल और ताकत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रूह को आगे काम नहीं करने देते। जब हम रूह को काम करने देते हैं तो रूह हमें समझाती है कि मोहब्बत रख, अगर कोई तुझसे माड़ा है तो उस पर सवालों की बारिश ना कर, कहीं ये ना हो कि वो 10 लोगों में जहां इज्जत बनी है उसकी इज्जत कम हो जाए। हम उसकी इज्जत कम करने के लिए पूरा जोर लगा रहे होते हैं, और खुदा को ये चीजें नहीं पसंद। हम लोग जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को डम करने के लिए, हम लेग पुलर बन चुके हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने वाले बन गए हैं। हम चाहे आलम शरा के मौलम बन जाएं, चाहे हम बड़े से बड़े खुदा के खादम बन जाएं, जब हम किसी की लेग पुलिंग करते हैं, कोई बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम बुरा कहते हैं, उसकी टांगें खींचते हैं, तो हम खुदा के फर्जंद नहीं हैं। ना ही हम एक आलम शरा के मौलम बन सकते हैं, क्योंकि हम तो यही नहीं जानते कि खुदा एक दूसरे को सपोर्ट करना जानते हैं। खुदा कहता है एक दूसरे को सपोर्ट करो। कोई गिर रहा है तो उसके साथ जुड़ जाओ, कोई कमजोर है तो उसको मजबूत करो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। जो मजबूत है वो दूसरे का इनू छाटे है ना हो, कल सारे सिर पे चढ़ जाएगा। चंद दिन पहले मैं भाई बिशारत से बात कर रहा था कि मेरी ये ख्वाहिश होती है
हम जब से हमारी एक छोटी सी टीम बनी, हमारे साथ बहुत से बच्चे हमारे साथ अटैच हुए, बहुत सी टीम मेंबर्स, लड़के लड़कियां अटैच हुए, तो जिस तरह खुदा के खादम हम फैसलाबाद में गए, हमने कैथलिक चर्चेज में देखा, हमने डिफरेंट चर्चेज में देखा कि खुदा के खादम की एक बहुत बड़ी चेयर रखी होती है, वो अकेला उस पर बैठा होता है और बाद में टीम को नुकरों में लगाया होता है। मैंने कहा यार ये काम नहीं सही। खुदा कहता है तुम अपने लिए अच्छी नशिस्तें ना रखो। हमारे चर्च की यहाँ पर बहुत कम हुआ कि यहाँ पर चेयर है, लेकिन असली नशिस्त जो हमने खुदा को दी। हमारी टीम मेंबर्स खुल के प्रस्तिश करते हैं, वो ऊपर भागे दौड़े फिरते हैं इबादत करते हुए, लेकिन कभी भी खुदा के इस प्लेटफॉर्म को कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी नशिस्त है तो हम खुदा को छोड़कर अपनी नशिस्तें बना रहे हैं, ये सही नहीं है। खुदा हमें बरकत देना चाहते हैं, हम खुद बरकत लेना नहीं चाहते। हम तो अल्लाह निशिस्तों में फंसे पड़े हैं, हम तो आज भी अच्छे चोगे पहनने में लगे हैं और खुदा कहाँ है हम भूल ही गए हैं। हमें अच्छी निशिस्त चाहिए, हमें अच्छे चोगे चाहिए। आज भी खुदा के खादम के कपड़ों पर कमेंट किए जाते हैं, उसकी बात करने पर कमेंट किए जाते हैं, कलाम पर कमेंट ही नहीं होता कि शुक्र है ये वर्ड हमें अच्छा सुनने को मिला। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अकल और ताकत से चल रहे हैं। रूह हमें कभी बुरी तालीम नहीं देती। कोई बता सकता है कि कभी रूह ने ये कहा हो कि खुदा दा खादम कलाम कर रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक होते मुंह चो गलत निकल गई गल तो फटाफट रूह कहे चल पूरी कलीसिया चलो क्या दे तू गलत किया? नहीं, बल्कि वो आप तक ये बात पहुंचाती है कि वेट कर ले, जब चर्च खत्म होगा तब मेरा बेटा ये बचाकर अपने खादम से कहना कि खुदा के खादम आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। मैं यहीं पर खड़े होकर पतरस और यूहन्ना के बारे में बता रहा था, तो पतरस को यूहन्ना और यूहन्ना को पतरस बोल गया। तो यहाँ पे खड़े ब्रदर जो थे मेरा भांजा था सुलेमान भाई, उन्होंने मुझे कुछ ना कहा, चुप रहे। जब भी बात खत्म हुई उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपने मिस्टेक की। मैंने नेक्स्ट संडे फौरी आकर कहा कि लास्ट संडे मैंने पतरस को यूहन्ना को पतरस कहा मैं माजरत हुआ हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, आप ये बात क्लियर कर लें। ये होती है बात, ये नहीं कि 10 लोगों में किसी खादम की बेइज्जती की जाए तो मैं आलम शरा का आलम बन जाऊंगा। आलम शरा के आलम कभी किसी की बेइज्जती नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं कि तुमने यहाँ गलती की मेरा बेटा, तू ऐसे नहीं ऐसे बोल। आज हम ताकत से और अकल से चल रहे हैं, रूह हमसे दूर है क्योंकि हम लोग दूसरों को डंप करना चले, हम दूसरे को डिग्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि खुदा के कलाम से ज्यादा अक्लमंद बनते हैं। एक आयत पर किसी ने अच्छी कलाम को सीख लिया, वो क्या करता है 10 लोगों में खड़े होकर हाँ आज मैं खुदा के खादम को सुने लेकिन खुद कलाम नहीं पढ़ा। कहा की बड़ी अहमियत है कलाम में। ये लाजम नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ना हुआ तो मैं ही सियाना पैदा हो गया। सब टाइम ऐसा होगा कि मैं किसी एक बंदा को बोलूंगा ये आयत की लाइन है, इस पर आपने तशरीह करनी है, वो आपके साथ शायद मुझसे भी अच्छी तशरीह करे। खुदावंद किससे कब क्या काम लेगा ये आप और मैं नहीं जानते। अब यहां पर एक और बात है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। फिर भी वो बंदा क्या करता है, एड्डा समझदार है, जब पढ़ो खुदा ने यीशु कहते हैं तू तो पढ़ चुके हैं, तू ये ठीक कर रहा है, वो साथ ही फिर से क्या करता है, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने के गर्ज से, यही बात कर रहा हूं ना, हम अकल और ताकत, जो ताकत है और अकल से चलते हैं, रूह से नहीं चलते। उसने अपने तई रास्तबाज बनने की प्लानिंग कर ली कि मैं समझदार हूं, मैंने कलाम को सीखा है, अब मैं इस शख्स को टोकूंगा। क्या अपने तई क्या किया उसने, अपने आप को रास्तबाज ठहराने की पूरी गेम की कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं। अब मैं इससे फिर पूछता हूं मेरा पड़ोसी कौन है?
उसे कहा कि अपने बराबर पड़ोसी से मोहब्बत रख। उसे फिर रास्तबाज अपने आप को सियाना बना ली। क्या? अच्छा फिर दसो खुदावंद यीशु मसीह जी, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यहां पर बड़ी खूबसूरत तमसील है। मैं उस तमसील को अगर बयां करता हूं तो मैं खुदावंद यीशु मसीह जैसी तमसील बयां नहीं कर सकता, मेरे अल्फाज नहीं। लेकिन उन्होंने यहां पर उस स्टोरी को सुनाया कि एक शख्स, उसको कुछ डाकू मार के जाते हैं, फेंक देते हैं, उसके पास से एक काहिन गुजरता है। अब ना एक चीज कि जो पैदाइश में जिसको हम काहिन बोलते हैं वो काहिन नहीं है, वो काहिन है। काहिन चैप्टर 4 जब हम निकालेंगे तो वहां पर काहिन लिखा हुआ है, काहिन नहीं है। काफली काहिन नहीं है, वो काहिन है। ठीक है, हम लोग सम टाइम लास्ट टाइम मुझसे भी मैंने मिस्टेक की, मैंने काहिन को काहिन बोल रहा था, तो अनिल भाई ने इसको मुझसे थोड़ा सा क्लियर करा, यहाँ पर आप मिस्टेक कर। फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी करके मैंने कहा हाँ मैं यहाँ पर गलती कर गया था। तो जहाँ पर इंसान गलती करता है, छोटे बहन भाई बता दे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ हूँ मैंने इन्हें दस्या है। काहिन और काइन में फर्क है। काहिन वो है जो कलाम को आप तक बयां करता है, और काइन वो था जो आदम का बेटा था, और काइन ने कत्ल किया था, और काहिन ने कलाम को शेयर किया था जिंदगी को फैलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह स्टोरी सुना रहे हैं या तमसील दे रहे हैं, बता रहे हैं कि काहिन जो था उसके पास से काहिन गुजरा, उसको अधमरा देखकर छोड़कर निकल गया। उसके बाद लावी भी उसके पास से गुजरा, एक और शख्स जो कलाम में शेयर करता। दोवें अच्छे दोवें यानी कि स्ट्रॉन्ग लोग एक आदमी को अधमरा देखकर छोड़ चुके हैं। पड़ोसी कौन हुआ? वो जो आपको कलाम सिखा रहा है, जो आपको अधमरा। यहाँ पर एक बात और भी है, बहुत से आदमी किसी के पास जाओ भाई मेरी मदद कर दे, तो कहता मैं तेरे लिए दुआ करांगा, वो तुम्हारा ही छाट गया। जब तक कि वो प्रैक्टिकल तौर पर आपके लिए कुछ ना करे, मतलब प्रैक्टिकल समझ गया ना कि माली तौर पर राशन लेके देना, ये कुछ ना करे तो वो भी तुम्हारा ही छाट गया। एक स्ट्रॉन्ग बंदा आपके पास से गुजर गया, जिसके बाद गाड़ियां कारें सारा कुछ, और उसी इतने सड़क से मारते फिरते हो एक्सीडेंट होने तो बाद गड्डी जिचो केस गलो नहीं पा रहा कि ऐ ना हो मेरी गड्डी गंदी हो जाए, तो समझ लो वो क्यों लावी भी वो काहिन भी है। फिर अगर वो तानू अधमरा छट गया है, फिर वो काहिन नहीं, वो काहिन है, क्योंकि वो तानू मरन लिए छड़ देता है। वो काहिन नहीं, काहिन है। वो खुदा दा खादम नहीं, बल्कि मेरी नजर दे विच अपनी गल कर रहे हैं, कलाम दी नहीं, सिर्फ मेरी नजर च वो जिन्हें अपने भरा नूं मार दिता। क्योंकि जो खुदा का खादम है वो सबसे पहले दूसरे की मदद को प्रेफर करेगा, अपने जदीद कमां नूं नहीं प्रेफर करेगा। आज हम लोग खुदा के कामों को प्रेफर करें, अपने आप को नहीं। अपने तई रास्तबाज बनने की जरूरत नहीं है हमें कि मैं इसको सवाल करूंगा तो इसको तोड़ दूंगा। इस तरह करने से आप लोग और ज्यादा खुदा से दूर हो, क्योंकि अच्छा शख्स वो है जो खुदा की मोहब्बत को जानता है, और वो दूसरे को डिग्रेड नहीं बल्कि अपलिफ्ट करता है, किसी को बढ़ाता है। वो खुदा का असली खादम है, वो नहीं जो किसी को दबा देता। यहाँ पर दो शख्सों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो कोड़ों लंघ गए ने, अधमरा छत के चले गए ने। फिर एक शख्स वो आता है जिसको लोग कुछ भी नहीं समझते। वो देखता है कि एक शख्स मरा है, अधमरा है। अधमरा समझ दे कि ना जिंदा थे ना मरिया, पर हालत इस तरह दी कि शायद मर जाए। वो उसको उठाता है, उसको लेके जाता है, एक शख्स को देता है, कहता है कि यदि तुम्हारदारी कर। तो खुदावंद यीशु मसीह बड़े प्यार से शरह के आलम से पूछते हैं, ये बताओ कि इन तीनों में से सही कौन हुआ? आज किसी को डिग्रेड करने वाले को खुदा पसंद नहीं कर रहा, बराबर मोहब्बत करनी सीखी।
किसी को मोहब्बत करते हैं तो बराबर करें। ये नहीं कि ऐ मेरा पुत्र है इनू तो मैं समझा लांगा, तो इधर मेरा केड़ा रिश्ता है, जो मर्जी करे। आज ऐसा होता है, हम लोग अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहे हो ना, तो दूसरा ना सीखता है तो ही बोलिए कहना फारक करा, जो मर्जी करे, सानू की लगे भाई दी मान नहीं फिक्र, वो प्यो नहीं फिक्र, और सिखाते तो भाई। जब हम ये करते हैं तो हम भी गलत हैं। अगर हम किसी को गलत करते हुए अगर किसी को लाख बुरा लगे, आप टोक दो कि बेटा ये गलत करना नहीं करना, सड़क पे जाने नहीं पुत्र सट लग जाएगी, बेटा ये ना करो। इस तरह आप लोग छोटी सी भी नेकी करते हो तो किसी का नुकसान होने से बचाते हो, तो ये अच्छा है किसी को तुम्हारा छोड़ के जाने से बेहतर है। क्या आपको पता लग रहा है कि ने साइकिल गलत चलाई है, ने व्हील मारे, डिगेगा, मत्था फट जाएगा, नहीं मना किया, तुसी गुनहगार नहीं हो, क्योंकि तुसी अपने बच्चे का सोचा लेकिन दूसरे का नहीं। आप उसको कह सकते हो बेटा अपने माँ बाप का सोच अकल कर, ना कर ऐसा। असली वो है रास्तबाज जो खुदा के कामों को छोटी छोटी जगह पर भी फैलाता है। एक बच्चे को प्यो ने मोटरसाइकिल लैके दी थी, पुत्र काम से जाना, वापसी ने व्हील मारे, गलत हो उसका बाप नहीं जिन्होंने बाइक लैके दी थी, क्योंकि वो माँ बाप की नाफरमानी करता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में कलाम है, लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत को देखें। लूका की इंजील 10 बाब उसकी 37 आयत 37। गौर कीजिएगा खुदा यीशु मसीह जो क्या बात बयान करते हैं। लूका की इंजील 10 बाब 37 आयत। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यू कैन अंडरस्टैंड, उसके खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत में कहा, उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा कर, क्योंकि उसमें रहम करने की सोच ही नहीं थी। वही काम कि वो डिग्रेड करने वाला था, लेग पुलर था, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में पल्ले कुछ नहीं। और ऐसे लोग आप पर रहम नहीं करते क्योंकि उनकी लेग पुलिंग आपको बढ़ने से रोकती है। क्योंकि हम लोग अपने बच्चे का आज फेल हो गया, कोई बात नहीं, कल स्कूल चला जा फिर पास हो जाएगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने घर के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। तो खुदावंद ऐसे लोगों को कहता है कि तुम ऐसे ना बनो, बल्कि दूसरे पर भी वैसे ही मोहब्बत निछावर करो जैसे तुम अपने लिए सोचते हो। आज यहां पर आलम शरा का आदमी को खुदावंद बड़ी खूबसूरती से कहता है कि तू भी रहम कर, कि तू 10 लोगों में ये प्लान कर रहा है कि मुझे डिग्रेड कर रहा है, तो बेटा रहम कर। मैं वो तो समझदार था ना, वो हर चीज को जानता था, लेकिन फिर भी उसने यहां पर ये समझाया कि लेग पुलिंग ना कर, जे तू वध रहा है तेन वधन दे, तू लेग पुलर बने है, तू रहम करना पसंद नहीं करता, तू सियाना बनने के चक्कर च दूसरे का नुकसान कर रहा है। तो मेरी बेटी मेरे बेटे ये काम ना कर, क्योंकि लेग पुलिंग खुदा को पसंद नहीं। तू अकल से और ताकत से जोर, क्योंकि वो दिमाग की ताकत से सोचता है कि मैं कहाँ क्या क्वेश्चन करूं और मैं इसको डिग्रेड करूं, वो अकल से और ताकत से जोर लगाता है, फिर खुदा से समझाता है कि रहम करना सीख। 10 लोगों में किसी को डिग्रेड ना कर, कहीं ये ना हो कि वो बंदा तेरी वजह से बढ़ने की बजाय कम हो जाए। सो मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें आज सिखाता है कि पड़ोसी से मोहब्बत रखने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम लोग हाँ जी मेरा पड़ोसी है कैसी उन्हें मोहब्बत करिए, बल्कि हम वैसे करें जिस तरह हमारा खुदा हमें सिखाता है। और ये भी यहाँ पर शर्त नहीं है कि पड़ोसी आपका क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। वो कहता पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया खुदा ने कि सवालिया निशान ला के कहता है खुदा यीशु मसीह ने कि मेरे बेटे तो अपने मजहब के बंदे को प्यार करे।
ये जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अपने मजहब के बंदे से मोहब्बत रखूं, वो खुदा के इस हुक्म को भी रद्द करते हैं। क्योंकि वो पड़ोसी की बात करता है, वो ये बात नहीं कहता कि पड़ोसी तेरे अपने मजहब का है, वो कहता है पड़ोसी से, वो इंसान से मोहब्बत करने की बात करता है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ मसीहियों के लिए मर गया, वो कहता है उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। तो पूरी दुनिया के सारे मसीह नहीं सन, मसीह के मरने के बाद मसीहत ज्यादा अरूज पर आई थी। कलाम मुकद्दस को बाद में उसके मरने और चीटने के बाद में खुदा यीशु मसीह का कलाम दुनिया में ज्यादा फैला। हम 12 शागिर्दों के बारे में करते हैं बात, लेकिन जब अमाल की किताब में आते हैं तो कहता है तकरीबन 120 की तादाद थी, और वहाँ पर उसकी माँ, और वहाँ पर मरियम भी थी जो यीशु की माँ थी। मतलब कि जब तक वो इस दुनिया में आया और चला गया, उसके बाद उसकी माँ ने भी उसकी शागिर्दों में खिदमत की। जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे पर रहम करें, मोहब्बत को फैलाएं। अगर मोहब्बत को फैलाना नहीं चाहते तो फिर बर्दाश्त करना है। किसी की तरक्की खुद लिए दुआई कर लो, किसी ने तरक्की की थी तो कंड पिछे कहना अब वेखी जिवें छाला मारन ने ना जिधर डिग्गा पता उधर लगे। तो खुदा ना खास्ता करो किसी मुसीबत च फसे तो घर च बह के दुआ नहीं करनी कि खुदा बाप इन्हों की मुसीबत चो कट बल्कि ही घर कला पता ही कर रहे हैं। मैं तो पहले डाउट से कोई गेम पा रहे हैं, फसिया ना होने को पता लगे बड़ा यसू यसू करता सी। वो 4 दिन बाद खुदा फिर मुसीबत चो कट देंगे, वो फिर बाहर आता है, फिर उसकी खिदमत करता है। फिर जो मिलता है तो बोला तेरी दसदा कि मैं घर आया गल की, फिर वो पता की कहता है मैं तो यकीन जानू घर च बह के यही गल कर खुदा अपने बंदे को छुड़ा देगा। उन्हें नहीं दसना कि घर च की गया सी, मैं कहना मैं तो पहले ही कहना हाँ खुदा अपने बंदे छुड़ा लेगा। कितने ऐ ना हो कोई कन च पा दे कि मैं तो यह गल्लां कीतियां ने। और जान रखे कि अगर मैं किसी के साथ मैं ये कहूँ कि अनिल ने मेरे नाल इंज किया है, ठीक है, तो जो नील के कान तक गल आएगी तो इंज नहीं पहुंचेगी कि अनिल तूने ये गलत किया यार खुदा का खान, बल्कि वो इंज दसेगा और तू बड़ा उस पादरी को जाना है वो तो इंज कहता तू तो पीछे मतलब वो मेरी बुराई करती तो फिर अपलिफ्ट करता। तो इससे बेहतर है दूसरे की बुराई ना करें हम। इससे बेहतर है कि हम चाहते हैं हमारी कोई बुराई ना करे तो हम भी किसी की ना करें। अगर कोई गलती कर रहा है तो आपका समझाना हक है कि बेटा ये काम ऐसे ना कर, ये इस तरह गलत है, लेकिन आप किसी की लेग पुलिंग ना करें, किसी को डिग्रेड ना कर दो कि तू नहीं करे जो कहेगा तेरी, तू कितों का काबल है, तू कितने का आलम है, तू कितने का पादरी है। नहीं, बल्कि एक दूसरे को डिग्रेड करने से बेहतर है एक दूसरे को हम बढ़ाएं, उसको कहें कि नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बेटे, तू ऐसा कर, यहाँ पर तेरी मिस्टेक है, इसको सही कर ताकि खुदा तुझे बरकत दे। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग बंद करें, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि खुदा उनका काम बढ़े। जिसको कम कलाम की तालीम है उसको ज़्यादा दें, जिसके पास ज़्यादा है वो आगे फैलाए ताकि खुदा का काम बढ़े, ना कि हमारी तरक्कियाँ हों। जिन्हें बाइबल के बड़े साफ अल्फाज में लिखा है कि जो कलीसिया में गैर ज़बान बोलता है वो खुद की तरक्की करता है, खुदा की नहीं। हमें अपनी तरक्की करने से ज़्यादा हमें खुदा को फैलाना है, उसके कलाम को फैलाना है। आयात को अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि हमें खुदा के कामों के लिए अपने इस्तेमाल में लानी चाहिए। अपनी मतलब की आयत काट के दूसरे के थोपन नालों बेहतर है कि हम लोग खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए मेरे जीजों हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सो मेनी टाइम्स हम ये देख चुके हैं कि हम लोग जब हदिया दे रहे होते हैं ना तो हदिया डाल रहे होते हैं, तो जो पहले हैं वो जो बच्चे हैं मेल हैं वो पहले डाल दिया करें, बाद या पहले लेडीज डाल दिया करें हदिया, बाद में जो है वो जेंट्स डाल दिया करें, ठीक है।
इसी गीत के दौरान हम लास्ट प्रेयर भी करेंगे और खुदावन के दिए में से भी हम खुदावन के घर में अपना हिस्सा डालेंगे। हालेलुया, प्रेज। आए हम सब खुदावन के हुजूर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। दिल विच खोट ना होवे देखो भर जाते नीता चंगियां होण ते डुबे तर जाते अंदरों बंदियां कोलों वेखो डरना है बारो सोने रब दा बन बन बैठा है दिल विच खोट न होवे ते कम सर जांदे नीता चंगियां होण ते डुबे तर जांदे। आइए मिलकर कहेंगे, दिल विच खोट न होवे ते कम सर जांदे नीता चंगियां होण ते डुबे तर जांदे नीता चंगियां होण ते डुबे तर जांदे। खुदा नाम बना हमारे गुरु जान को बरकत दे। खुदा जितने सब यहाँ बैठे, खुदा ये सब तेरे अहकामात पर अमल करने वाले, खुदा हम एक दूसरे पर रहम करने वाले हैं और खुदा एक दूसरे को हम नीचा ना दिखाए बल्कि खुदा एक दूसरे की मदद करें, खुदा एक दूसरे को आगे बढ़ाए। खुदा नाम बना हमारे गुरु जान सोने रब दा बन बैठा अपने तई रास्ता बंदिया कोलों वेखो डरना बारो सोने रब दा बन बैठा सर वेखो खोटने होकर जाते अक्सर को खोटने लोकी कर जाते नीता चंगियां होड़ ते डुबे तर जाते नीता चंगियां होड़ ते डुबे तर जाते। लोकी देखो मरिया कोलों मंगदे ने साडे लोकी जिंदा कोलों संगदे ने लोकी देखो मरिया कोलों मंगदे ने साडे लोकी जिंदा कोलों संगदे ने यसु कोलों मंग खजाने भर जाते नीता चंगियां होड़ ते डुबे तर जाते नीता चंगियां होड़ ते डुबे तर जाते। कागज़ सरे 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 रे सदनी रे सा कागज़ सरे 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 करे करे सरे सरे सा दिल विच खोट न होवे तो कम सर जाते रीता चंगियां होण ते डुबे तर जाते। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को चंगम हाथ तेरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। और अगर हमने कभी गलती से भी किसी की लंगोली की है, किसी को नीचा करने की कोशिश की है, तो हम आज खुदावन से माफी मांगेंगे और हमें खुदावन इस काबिल करेंगे हम एक दूसरे के काम आने वाले हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो खुदावन से मांगो कि खुदावन मैं अभी तो इस काबिल नहीं कि मैं
खुदावंद मुझे इस काबिल कर दे कि मैं दूसरों के काम आऊं। ऐ खुदावंद मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे जोर अगर कर और वो तू करेगा। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैंने जाने अनजाने बहुत सी गलतियां की हैं, आज तुझसे खुदावंद बरकत चाहता हूं, बरकत चाहती हूं। खुदावंद मुझे इस काबिल कर कि बहुत सी रुझानों के काम आने वाला बन। आंखों को बंद करो, सब आंखें बंद रहे, एक दूसरे को देखकर खुदावंद से तवज्जो मत हटाएं। ऐ खुदावंद हर एक रुझान को ब्लेस कर खुदावंद। खुदावंद आज मैं इस बात का इकरार करता हूँ, करती हूँ। ऐ खुदावंद हमने बहुत से गुनाह किए जो तुझे नहीं पसंद, वो काम किए। खुदावंद हमें अक्ल और दिलाई दे कि हम तेरे अहकामात को माने। ऐ खुदावंद तेरे अहकामात हमारी जिंदगी में हो। ऐ खुदावंद हम तुझ में तेरे जलाल में बढ़े। ऐ खुदावंद हम पर हमेशा तेरा फजल बना रहे। खुदावंद हम अपने तई रास्तबाज न बने, बल्कि तेरा कलाम हमें सीधा रास्ता दिखाए। खुदावंद तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम हमेशा तुझ में बढ़ जाए। ऐ खुदावंद हमें बरकत दे ताकि खुदावंद हम तुझ में बढ़ते जाए, हमारी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तेरे अहकामात हमारे लिए लाजम और पहले हो। ऐ खुदावंद हमारा उठना बैठना तेरे कलाम के मुताबिक हो। ऐ खुदावंद तेरा जलाल हम सब पर जाहिर हो। ऐ खुदावंद हमें बरकत दे, क्योंकि खुदावंद हम गुनाह से भरे हैं। हम एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, नीचा दिखाते हैं, हम अपना अपना जोर दूसरे पर जाहिर करते हैं। खुदावंद हमें मुआफ कर। खुदावंद हमें अक्ल और तनाई दे कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करने वाले हो, एक दूसरे का कंधा बनने वाले हो। ऐ खुदावंद आज पूरी कलीसिया तेरे हुजूर है। खुदा जो लोग हमें फेसबुक से देखते हैं, खुदावंद इनको बरकत दे। ऐ खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए सबसे पहले हो, तेरी बातें हमारे लिए सबसे पहले हो। और खुदावंद हमें बरकत देकर तुझ में बढ़ते जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला। के बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप के रहमत पाकों का फजल पाकों की रफ़ाक़त शाकर अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ खुदावंद ऐसे लोगों के साथ जो एक दूसरे पर रहम करना पसंद करते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों के साथ जिनकी खुदावंद आज इतनी कैपेसिटी, इतनी कुव्वत नहीं कि दूसरे की मदद कर सके। खुदावंद उनको इस काबिल करके वो एक दूसरे की मदद करने वाले हो। खुदावंद हमें इस काबिल कर कि हम एक दूसरे का बाजू बनने वाले हों। खुदावंद हमें इस काबिल कर कि खुदावंद आज हमारे पास गिरजाघर के लिए जगह नहीं, खुदावंद आसमान के दरीचे खोल हमें मुहैया कर ताकि खुदावंद एक खूबसूरत जगह हो जहाँ हम तेरे कलाम की बुनियादी कर सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।